भी लोगों से अपील की और उन्होंने कहा कि आप पैनिक क्रिएट ना करें। तो क्या ऐसे में ये समझा जाए गौहर जी कि आने वाले समय में और भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं अगर आज के और कल के दिन को लेकर बात करें तो? भूकंप की बात है जी तो ये इंडिजिनस भूकंप है, जी यानी एनसीआर रीजन के भूकंप हैं। ये क्वार्टजाइट रॉक होती है, उसमें कैविटी बनती है और कैविटी से ये भूकंप आते रहते हैं। जी जो मैक्सिमम भूकंप दिल्ली में आया है, मतलब एनसीआर रीजन में, वो बहादुरगढ़ में 5.7 का जी वो रिकॉर्ड है। जी और 4.2 का ये अर्थक्वेक जो है, इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो हैं वो 6 एंड एबव डिजाइंड हैं। और दूसरी बात यह है कि आफ्टर शॉक इसमें नहीं होता, बहुत कम होता है, जी क्योंकि ये फॉल्ट नहीं होती। जी ये कैविटी होती है जो सेटल होती है, और कैविटी बनती है क्वार्टजाइट रॉक में ड्यू टू वाटर, जी और वो कैविटी सेटल होती है, उससे माइनर फॉल्ट डेवलप होती है। जी तो कोई मेजर फॉल्ट डेवलप होने के चांसेस नहीं हैं। जी तो दिल्ली या एनसीआर रीजन में इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। जी अब झटके इतने तेज क्यों आते हैं? क्योंकि अगर सिक्किम वगैरह में आते हैं तो मान लीजिए कि अर्थ की बहुत सी लेयर से जो है वेव पास होती है। जी यानी एक कमरे में एक मेज है, और एक मेज पे अगर आप झटका मारेंगे नीचे से तो पूरी मेज पर सुनाई पड़ेगा। वो जी हमारे एनसीआर रीजन का है। और एक कमरे में अगर 10 मेज हैं और एक मेज को झटका मारिए तो आखिरी वाली मेज पे बहुत कम सुनाई पड़ेगा। वो सिक्किम और नेपाल इस सब का है। तो झटके इसलिए तेज महसूस होते हैं कि ये सिंगल प्लेट है, यानी क्वार्टजाइट रॉक की एक सिंगल प्लेट है जो पूरे एनसीआर रीजन में फैला हुआ है। जी तो इसलिए तेज झटके, लेकिन इन तेज झटकों का ये मतलब नहीं है कि इसकी तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड बहुत हाई है। जी 4.2 तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जी क्योंकि 4 नेपाल में जैसे 7.9 का आया था, तो 5.2 तो यहाँ दिल्ली में आया था उसका असर। तो इसलिए हम इस बात को मान के चलते हैं कि दिल्ली या एनसीआर रीजन में जो भी भूकंप होगा वो क्वार्टजाइट रॉक की कैविटी से डेवलप होता है, और बहुत माइनर भूकंप होता है। जी इसका असर हमारी बिल्डिंग्स पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जी बिल्डिंग जो है वो 6 एंड एबव डिजाइन होती है। जी बिल्कुल गौर जी, मैं आपका रुख दोबारा करूंगा। इस बीच डॉक्टर ओपी मिश्रा जो निदेशक है भूकंप विज्ञान केंद्र के, उन्होंने इस भूकंप को लेकर क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। काफी सालों में 2007 में यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं, इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो हील करने
लगातार जो एक्सपर्ट थे उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं उसी जगह से जहां पर भूकंप का केंद्र रहा। मेहंदी, मैं रुक करूंगा आपका एक बार फिर से। जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत कर रही थी, लोगों का बयान सामने आया, लेकिन मेहंदी जब आप मौके पर पहुंचे, जब आपने ऑफ द कैमरा बात की, क्योंकि जाहिर तौर पर कैमरे के सामने काफी लोग बातचीत करने से कतराते हैं, डरते भी हैं या उतने सहज नहीं होते हैं, तो ऐसे में ऑफ द कैमरा किस तरीके से लोग बातचीत करते हुए नजर आए, उनका डर किस तरीके से नजर आया? बिल्कुल, देखिए हम लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और ये वही इलाका है जो कि एपिसेंटर था, जहां पर जो भूकंप के सबसे तेज झटके हैं वो महसूस किए गए थे। और हम जब लोगों से भी बातचीत कर रहे थे तो साफ तौर पर उनके मन में जो दहशत थी वो अभी तक बनी हुई है, क्योंकि 3 से 4 झटके जो है वो महज 10 सेकंड में महसूस किए गए, जिसकी वजह से इस इलाके के जितने लोग हैं वो सभी गलियों में भी आ गए थे। और अगर हम यहाँ की गलियों के भी जगह दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं, तो देखिए बहुत कंजस्टेड ये पूरा एरिया है, क्योंकि ये कैंप का इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इलाका जो है वो थोड़ा छोटा है और कम है। लेकिन जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए तो लोग जो हैं वो इन गलियों में भी निकलकर सामने आ गए थे। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। सर, जब भूकंप के झटके आए तब कहाँ थे? तो देखिए लगातार लोगों से हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन साफ तौर पर जब भूकंप के झटके आए 5:36 का वो समय था और इन गलियों में क्योंकि इलाका जो है वो उस स्कूल के बिल्कुल पीछे है जहां पर एपिसेंटर था और 4.0 रिक्टर स्केल बताया जा रहा है कि इतनी तेज तीव्रता से जो भूकंप है उसने आज दिल्ली के मुख्य इलाकों को जो है वो हिट किया है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देखिए एनसीआर के भी इतने जितने इलाके हैं, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, यहाँ पर भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। लेकिन लोगों में दहशत बहुत ज्यादा है। और जब ये भूकंप शुरू हुआ था, जो लोग सो रहे थे वो भी जाग गए थे, क्योंकि लगातार जो बर्तन है वो घर में गिरने लगे थे और पूरा हिलता हुआ जो उनका घर है वो भी उनको उस समय पर महसूस होने लगा था। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए ग्राउंड जीरो से। और गौहर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। इस बीच हमारे साथ ओपी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि निदेशक हैं भूकंप विज्ञान केंद्र के। डॉक्टर ओपी जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से आपका जो बयान सामने आया था इस पूरे भूकंप को लेकर, वो हमने देखा, अपने दर्शकों को दिखाया, जिस तरीके आपने जिक्र किया कि काफ़ी नॉर्मल ये घटना है, लेकिन लोग इस वक्त पैनिक क्रिएट किए हुए हैं। ओपी जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भूकंप के झटके सामने आए उसको लेकर, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि भूकंप के झटके जो है वो क्रम में और भी महसूस किए जा सकते हैं। देखिए, ये जो अर्थक्वेक आज सुबह का हुआ है 5:36 में, इसकी गहराई जो है 5 किलोमीटर थी, जिसको सैलो अर्थक्वेक के नाम से, सैलो भूकंप के नाम से जानते हैं जी। और ये पब्लिक ने काफी इसका जो है भूकंप का जो झटका महसूस किया, क्योंकि बहुत ही इसकी गहराई कम थी जी। और ये जो अर्थक्वेक जो हुआ है ये कोई प्लेट टेक्टोनिक्स फेनोमेना से नहीं हुआ है जी। ये अर्थक्वेक हुआ है इन सिटू मटेरियल हेट्रोजिनिटी से, जो कि झील पार्क जो धौला कुआं का जो एरिया है, इसके 6 किलोमीटर के एरिया में एक 2007 नवंबर में अर्थक्वेक हुआ था, जिसका मैग्नीट्यूड 4.6 था, लेकिन उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। तो कहने का मतलब कि ये सेस्मोजेनिक जोन है। और ये जोन इसलिए है क्योंकि बहुत से पास्ट में या पेलियो रिवराइन डिपॉजिट, लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट, कोई पेलियो चैनल्स, रिवर चैनल्स रहे हैं, जो कि उसके मटेरियल फ्लूइड जो है रॉक को कोरोड कर रहा है, वीक कर रहा है, इसलिए रॉक टूट जा रहे हैं। और ये टूटते हैं सैलो डेप्थ पर। जानते हैं कि पेलियो का जो प्रोसेस है वो सैलो होता है, तो इसलिए जो है काफी इसका झटका महसूस हुआ है। और आप ये देखिए कि ये कोई नया नहीं है, 1993 से लेकर आज तक 420 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए, जिसका मैग्नीट्यूड माइक्रो माने 3 मैग्नीट्यूड से लेकर मॉडरेट तक, जिसका 5.5, 4.5, 4.6 तक हुआ है। और ये जो है 421 है 1993 से लेकर आज का अर्थक्वेक। जी बिल्कुल। डॉक्टर ओपी जी, अगर बात आगे की संभावनाओं को लेकर की जाए तो क्या आगे भी कोई संभावना भूकंप को लेकर? देखिए, जैसे कहा जाता है कि सेस्मोजेनिक जो प्रोविंस होते हैं वहां पर स्ट्रेस जो है, वहां पर जो है तनाव जो है एक्युमुलेट होता है और उस तनाव को जो है फिर जो है रिलीज किया जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अर्थक्वेक प्रोन जोन जो है वो हमेशा अर्थक्वेक जो है वो करता है, छोटे मैग्नीट्यूड बड़े मैग्नीट्यूड, डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेस एक्युमुलेट हुआ है। तो संभावना यहां पर जो आज की जो अर्थक्वेक हुई है, तो कहा जाता है कि यदि ये मेन शॉक है तो उसका मैग्नीट्यूड 1.1 से लेकर 1.2 लेसर जो है वो पहला आफ्टर शॉक होने की संभावना है 24 आवर्स में। लेकिन यदि आफ्टर शॉक नहीं आता है, इसका मतलब
कि जो स्ट्रेस एक्मुलेट हुआ था वो सब ड्रेन आउट हो गया 4 मैग्नीट्यूड के मेन शॉक में ही। जी। तो ये संभावनाएं इस तरह से होती है। लेकिन अर्थक्वेक जो है वो जहां जहां शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ, जिसका सहन शक्ति रॉक का, उसका तनाव से जो वो कम हो जाता है, तो वहां रॉक टूटता है और होगा। जी। डॉक्टर ओपी जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा। आप कुछ जगहों पर, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है, ये कहा जाता है कि जिस जगह पर भूकंप आता है वो जगह जो है 24 घंटे के लिए काफ़ी क्रूशियल मानी जाती है। कहा जाता है कि उस 24 घंटे में, यानी कि अगले 24 घंटे में वहाँ पर संभावनाएं भूकंप की और भी ज़्यादा बन जाती हैं। क्या ये सही रिपोर्ट है? एक्चुअली वो जगह नहीं जहां पर मेन शॉक का रप्चर जाता है, मतलब जहां तक उसकी लंबाई होती है फटाल की, जी। वो पूरा जोन इसलिए एहतियात बरती जाती है कि कोई आफ्टर शॉक जो हो, जी। और यदि कोई बिल्डिंग जो है डैमेज हुआ हो, बिल्डिंग यदि टूटा हुआ जी। है, वो बिल्डिंग फिर से गिर न सके, इसलिए वो एहतियात बरती जाती है। लेकिन नॉट नेसेसरली कि उसी जोन पर डॉक्टर आफ्टर ओपी जी, शॉक मतलब अगले 24 घंटे जो है क्रूशियल हैं कहीं ना कहीं। एहतियात यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, लोगों को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।